या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत शेमुसी भाग प्रथम, उसका हम पाठ नंबर 6 है। और पाठ नंबर जो 6 है उसका नाम है आपको भ्रांत है बालय है। पाठ नंबर 6 का नाम क्या है? भ्रांत है बालय है। ये भ्रांत है बालय नामक जो पाठ है ये हम आपके सामने लेके आए हैं। पाठ का नाम है भ्रांत है बालय। भ्रमित बालक, भटकता हुआ बालक। ग्रंथ इसमें लिया है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है। पहले हम इसके शब्दार्थ में आते हैं। शब्दार्थ के बाद हम पाठ पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ पहले देखो, भ्रांत है, भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित। कश्चन का मतलब होता है कोई। पाठशालाम गमन वेलायाम, पाठशालाम गमन वेलायाम का मतलब हो गया पाठशाला जाने के समय में। क्रीडितुम, क्रीडितुम में क्रीडधन तुमुन प्रत्यय हैं, खेलने के लिए मतलब होता है इसका। निर्जगामे का मतलब हो गया निकल गया। केली भी है, केली भी का मतलब होता है खेलों के द्वारा। कालम क्षेप्तुम, कालम क्षेप्तुम का मतलब हो गया समय बिताने के लिए। कोपी, कोपी में संधि विच्छेद, को धन अपि पूर्व रूप स्वर संधि। वैशेषु, वैशेषु का मतलब होता है मित्रों में। उपलभ्य माने, उपलभ्य माने का मतलब होता है आपके उपलब्ध। यतः ते, यतः ते का मतलब हो गया सत्व विसर्ग संधि। यतः का मतलब क्योंकि, ते का मतलब वे। सर्वे अपि, सर्वे अपि में हो गया सर्वे धन अपि संधि होगी पूर्व रूप। स्मृत्वा, स्मृत्वा में स्मृत धातु है और कित्वा प्रत्यय हैं, इसका मतलब होता है याद करके। त्वरमाणा बभू, त्वरमाणा बभू का मतलब होता है शीघ्रता कर रहे थे, शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालय है, तंद्रालु है धन, बालय है रुत्व विसर्ग संधि। संधि कौन सी इसमें? रुत्व विसर्ग संधि। संधि रुत्व विसर्ग संधि है। रुत्व विसर्ग संधि के बाद में हो आलसी बालक। तंद्रालु का मतलब आलसी, बालक का मतलब बालक। दृष्टि पथम अपि, नजर से। परिहरन, बचता हुआ। एकाकी, अकेला। किम अपि उद्यानम, किम अपि उद्यानम संधि मो अनुस्वार और व्यंजन यण स्वर संधि। प्रविवेश का मतलब हो गया प्रविष्ट हो गया। चिंतया मासे का मतलब हो गया विचार किया। क्या हो गया? विचार किया। फिर इसके आगे है वीरमंतु एते, वीरमंतु एते में संधि यण स्वर संधि रहे हैं। वराका है का मतलब होता है बेचारे। पुनरात्मानम, पुनः धन आत्मानम संधि कौन सी है? रुत्व विसर्ग संधि, अपने आप को। विनोद ही शामी का मतलब होगा खुश करूंगा, प्रसन्न करूंगा। ननु का मतलब होता है निश्चय ही। भूय है का मतलब होता है फिर से, भूय का मतलब है फिर से। द्रक्ष्यामि का मतलब है दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। उपाध्याय का मतलब होता है आचार्य का, उपाध्याय। उपाध्याय का मतलब है आचार्य का या गुरु जी का। संतु एते, संतु एते का मतलब है यण स्वर संधि इसमें। ये एते का मतलब ये, संतु का मतलब रहे। निकुष्ट, निष्कुष्ट, देखो क्या लिखा है? निष्कुट, निष्कुट वासीन है का मतलब हो गया कोटर के निवासी या कोटर में निवास करने वाले। पेड़ का जो कोटर होता है, जो छेद होता है उसको बोलते हैं कोटर। तो कोटर में निवास करने वाले। प्राणीन है, प्राणीन में प्राण शब्द है और इन्हीं प्रत्यय हैं। शब्द कौन सा है? प्राण, ये इसके नहीं है हलंत। प्राण शब्द और इन्हीं प्रत्यय। अथ, अथ का मतलब इस प्रकार। पुष्पोद्यानम, पुष्पधन उद्यानम में गुण स्वर संधि। व्रजंतम, जाते हुए को। मधुकरम, भंवरे को। दृष्टवा का मतलब हो गया दृष्टधन कत्वा देख कर। क्रीड़ा हेतु है अहावयत, क्रीड़ा हेतु अहावयत में संधि रुत्व संधि, खेलने के लिए बुलाया। न मानिया मास है, नहीं माना। ततः का मतलब उसके बाद। हठम आचरती, हठम आचरती का मतलब हो गया हट करने पर। स अगायत, स अगायत का मतलब हो गया उसने गाया, उत्तर विसर्ग संधि। मधु संग्रह विग्रह का मतलब फूलों के रस संग्रह में व्यस्त। मधु संग्रह विग्रह, फूलों के रस एकत्रित करने में, संग्रह करने में व्यस्त। कृतम अन्येन, इसके द्वारा किए गए। मिथ्या का मतलब हो गया मिथ्या गर्वितेन, झूठे गर्व से, झूठे घमंड से। इति अन्यत है, इति अन्यत में यण स्वर संधि है। इस प्रकार दूसरी ओर, इस प्रकार दूसरी ओर। दत्त दृष्टि का मतलब हो गया नजर डालते हुए। चटकम,
एकम, चटकम एकम का मतलब हो गया एक चिड़े को। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब हो गया चोंच से। त्यक्त्वा का मतलब क्या हो गया? चोंच। चंचवा, यहाँ चंचवा का मतलब हो गया चोंच से। तृणशलाका, तीलियां, तिनके की जो तीलियां होती हैं उनको बोलते हैं तृणशलाका। आदानम, आदानम का मतलब लाते हुए। उवाच का मतलब हो गया बोला। मानुष्य का मतलब होता है मनुष्य के। एही, एही का मतलब हो गया आओ। स्वादुनी, स्वादुनी का मतलब स्वादिष्ट। बक्षवलानी, भोजन के कोर। दाश्यामी, दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन दूंगा। नीड़ह कार्य है, नीड़ह कार्य का मतलब हो गया घोंसला बनाने का जो कार्य है उसको बोलते हैं नीड़ह कार्य, घोंसला बनाने का कार्य। वट द्रुशाखायाम, वट द्रुशाखायाम का मतलब हो गया वट वृक्ष की शाखा पर, बरगद की शाखा पर। इसका मतलब क्या? तत्यामी, तत्यामी का मतलब तो जाता हूँ। संधि कौन सी? व्यंजन स्वर संधि है। इति उक्तवा, इति उक्तवा में यण स्वर संधि। खिन्ने का मतलब दुखी या नाराज। पक्षिण में पक्ष धन इन प्रते। न उपगच्छन्ति, गुण स्वर संधि हो गई। न का मतलब नहीं, उपगच्छन्ति का मतलब पास जाते हैं, पास नहीं जाते हैं। तत् अन्वेषयामी अपरम, तत् अन्वेषयामी अपरम में संधि जश्यत्व व्यंजन और यण स्वर संधि। तो दूसरा ढूंढता हूं। अन्वेषयामी का मतलब ढूंढता हूं। मानुषो उचितम, मानुष धन उचितम में गुण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। विनोदी तारम, मनोरंजन करने वाले को। परिक्रम में, परिक्रम में का मतलब होता है घूमकर। परिक्रम, परिक्रम और ल्यप घूमकर। पलायमानम, दौड़ते हुए। श्वानम, कुत्ते को। अवलोकित का मतलब होगा देखा। प्रीतः का मतलब हो गया प्रसन्न। संबोधिया, मास्य का मतलब हो गया संबोधन किया। पर्यटसी का मतलब होता है घूम रहे हो। निधाग दिवसे, निधाग दिवसे का मतलब हो गया, देखो ये यहाँ पर नहीं है रे, ये रे केवल ऊपर वाला, विषय ध्यान रखना। रे ये है, ये रे बिल्कुल सही है, यहाँ वाला ये रे सही है भाई। ग्रीष्म के, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में। आश्रय स्वेदम, आश्रय ग्रहण करो। प्रच्छाय शीतलम, गहन शीतल छाया। तरुमूलम का मतलब पेड़ के पास। तरु का जड़ होता है वैसे, तो पेड़ के पास होता है। इसका मतलब त्वाम एव अनुरूपम, तुम्हारे ही अनुरूप, तुम्हारे ही समान। प्रत्याह का मतलब हो गया बोला। प्रतिधन आह, बोला यण संधि इसमें। यह का मतलब हो गया जो। प्रीत्या का मतलब प्रेम से। पोषयति, पोषण करता है या पालन करता है। रक्षा नियोग कारणात न, रक्षा के कर्तव्य से नहीं, न भी लगे नहीं हो गया इसमें। फिर आ गया न भ्रष्टम, नहीं हटना चाहिए। ईषदपि, थोड़ा सा भी। सर्वेरेव का मतलब सर्वेधन एव, सभी ऋतु संधि। निषिद्ध का मतलब होता है मना कर दिए जाने पर। विघ्नित, टूटी। मनोरथ के मतलब होता है मन धन रथ, इच्छाएं। उत्त विसर्ग संधि। सन, सन का मतलब अष्टधन छत्र। इसमें अष्ट धातु के, इसके हलंत लगाना भाई, यहाँ पर हलंत लगाना। अष्टधन छत्र ध्यान रखना, इसके हलंत लगाना जरूरी है भाई, हलंत लगाना इसके। जगति, जगति का मतलब संसार में। निमग्न, व्यस्त है। को अपि अहम ईव, को अपि अहम का मतलब हो गया कह धन, अपि धन, अहम धन, ईव। उत्थ विसर्ग संधि है। यण स्वर संधि दूसरी है इसमें। मौनस्वार संधि, देखो पहले ये हो गई उत्व, ये हो गई यण, ये हो गई मौनस्वार, तीन संधियां हैं। वृथा का मतलब व्यर्थ और कालक्षेपम, समय बिताना। न सहते का मतलब हो गया सहन नहीं करता है। इसमें यह धन में ऋत विसर्ग संधि होगी। तंद्रालुतायाम, आलस्य में। कुत्सा, कुत्सा का मतलब हो गया घृणा। समापादिता, उत्पन्न कर दी, उत्पन्न कर दी। विचार्य, विचार्य का मतलब हो गया विचार करके। त्वरितम, शीघ्रता से। विद्या व्यसनी का मतलब हो गया विद्या अध्ययन करने वाला। भूत्वा का मतलब होकर। भूधन कित्वा, भूत्वा का मतलब होकर। वेदोषिम, विद्वता को। प्रथम का मतलब हो गया प्रसिद्धि को। संपदम, संपदम का मतलब संपत्ति को, संपदा को। लेभे, लेभे का मतलब हो गया प्राप्त किया, लेभे का मतलब प्राप्त किया। ये पाठ भी आपके सामने है, भ्रांत है वाले। पाठ नंबर कौन सा है? 6। हम इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद आपको ध्यान से सुनना, ज़्यादा बड़ा अनुवाद है नहीं, वैसे ये छोटा ही अनुवाद है, सरल है। ऊपर जो दिया गया वो तो पाठ का परिचय है कि प्रस्तुत ये पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक इति कथा संग्रहात, इस प्रकार के कथा संग्रह से ली गई है। कई परिचय हैं इस पाठ में, क्या चीज़ बताई गई है, जो हम प्रसंग बताते हैं प्रसंग वाली चीज़ें हैं।
कि किस प्रकार से एक बच्चा होता है जो आलसी होता है, जिसको खेलने के लिए कोई नहीं मिलता, वह खेलने के लिए पेड़ पौधों का आह्वान कर देता है, वह अपने साथ खेलने के लिए कुत्ते का आह्वान कर देता है, वह अपने साथ खेलने के लिए प्रकृति की सभी चीज़ों का आह्वान करता है, लेकिन उसके पास में कोई भी नहीं आता। इस प्रकार वो बालक भ्रमित है कि मुझे किसके साथ खेलना चाहिए। इस प्रकार की कई बाधाएं उसके सामने उत्पन्न होती है, वह निराश हो जाता है और फिर क्या विचार करता है, ये हम पाठ पढ़ेंगे तब हमें मालूम होगा कि क्या चल रहा है इस पाठ में। पाठ यहाँ से स्टार्ट है, अनुवाद यहाँ से करना है इसका। भ्रांत कश्चन बालः है, भ्रांत का मतलब हो गया भ्रमित, कश्चन का मतलब कोई, बालः का मतलब बालक। पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला जाने के समय में क्रीडितुम गच्छत, खेलने के लिए निकल पड़ा। तो कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल पड़ा। किंतु तेन सह, लेकिन उसके साथ केली भी हैं, खेलों के द्वारा कालम क्षेप्तुम, समय बिताने के लिए कोपी न, कोई भी नहीं था, वैशेषु मित्रों में उपलभ्यमान है, उपलब्ध। तो क्या हो गया, खेलों, किंतु उसके साथ खेलों के द्वारा समय बिताने के लिए, समय यापन करने के लिए मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। पहले यह आएगा, मित्रों में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः, क्योंकि ते सर्वे अपि, वे सभी पूर्व दिन पाठान, पहले के दिन के पाठों को स्मृत्वा, याद करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन, शीघ्रता कर रहे थे। क्योंकि वे सभी पहले के दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेसाम दृष्टि पथमपि परिहरन एकाकी किंपि उद्यानम प्राविशत। तंद्रालु बालः है आलसी बालक, तंद्रालु बालः है आलसी बालक है। तो क्या हो फिर, आलसी बालक है लज्जया, लज्जा से, तेसाम दृष्टि पथम अपि परिहरन, उनकी नजरों से बचता हुआ, उनकी नजरों से बचता हुआ, तेसाम उनकी दृष्टि प्रथम नजरों से, परिहरण का मतलब बचता हुआ, एकाकी अपि, एकाकी अकेला, किंपे उद्यानम, किसी बगीचे में, प्राविशत प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया, प्रविष्ट हो गया। स अचिंतयत, उसने विचार किया, उसने क्या विचार किया, तो वीर मंतु एते वरा का पुस्तक दासा है, ये बेचारे पुस्तकों के दास हैं। ये हो गया बेचारे, ये हो गए पुस्तकों के, ये दास रहे हैं, दास रहे हैं, वीरवंतु कम रहे हैं, ये बेचारे पुस्तकों के दास रहे हैं, या ये बेचारे पुस्तकों के गुलाम रहे हैं। अहम तु, मैं तो आत्मानम विनोदी शामी, अर्थात मैं तो अपने आप को खुश करूंगा, मैं तो अपने आप को खुश करूंगा। संप्रति विद्यालय गत्वा, इस समय विद्यालय जाकर, भूयः क्रोधस्य, भूय का मतलब फिर से, क्रोधस्य उपाध्याय से, क्रोधित गुरुजी का, मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, मुख नहीं देखना चाहता। तो इस समय, संप्रति का मतलब इस समय, विद्यालय में कहते हैं विद्यालय जाकर के, भूय है फिर से, क्रोधस्य उपाध्याय से, क्रोधित गुरुजी का, क्रोधित आचार्य जी का, मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, मुख नहीं देखना चाहता। एते निष्कुटवासीन है, एते का मतलब ये कोटर के निवासी प्राणी, ये कोटर के निवासी जो प्राणी हैं, वे ही मम वैसा संतु, वे मम सा मतलब मेरे मित्र, संतु का मतलब रहे। अथ इस प्रकार, अथ इस प्रकार, स पुष्पोद्यानम, वह बगीचे में, फूलों के बगीचे में, व्रजंतम का मतलब हो गया घूमते हुए, मधुकरम दृष्टवा, किसको, भंवरे को देखकर, तम उसको, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार, आह्वयत आह्वान करता है। इस प्रकार वह फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है, तथा इसका मतलब हो गया बुलाता है। तथापि फिर भी स मधुकर है, वह भंवरा, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान है, फिर भी तह मधुकर है, उस भंवरे ने, अस्य बालस्य आह्वानम, इस बालक के आह्वान को, इस बालक के आह्वान का तिरस्कार कर दिया। ततः उसके बाद भूय है,
बार बार हठम आचरती, हठ का आचरण करने पर, किसके, बाले, इस प्रकार बार बार बालक के हठ के आचरण करने पर, बालक के द्वारा हठ का आचरण करने पर, स मधुकर है, वह भंवरा गायत गाया, उस भंवरे ने क्या गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्र है, कि हम सब तो शहद इकट्ठा करने में व्यग्र हैं, मतलब हम फालतू नहीं हैं तुम्हारे जैसे, हम अपना काम करने में व्यग्र हैं, हम तो शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा सह बाल है, तब वह बालक अलम भाषणेन, बिना बोले ही, अन्येन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस कीट के द्वारा झूठे घमंड के साथ, इस कीट के द्वारा झूठे घमंड के साथ, इसने कह दिया कि जब हम मधु संग्रह करने में एकत्रित है तो बालक को भी क्या गया, क्रोध, और उसने क्या कहा, झूठे गर्व से युक्त इस कीट को रहने दो। अलम भाषणेन, बिना भाषण के ही, अन्येन मिथ्या गर्वितेन, इस झूठे जो मिथ्या झूठे गर्व से, कीटेन, कीट के द्वारा, तो अलम का मतलब गैस को पर्याप्त है, तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा कि इस कीट के द्वारा जो झूठा भाषण किया गया, झूठा मुझे बोला गया है, तो इसे यहीं रहने दो। इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके, अन्यत्र दत्त दृष्टि, इस प्रकार विचार कर दूसरी तरफ दृष्टि डालते हुए, दूसरी तरफ दृष्टि डालते हुए, चंचवा तृण शलाकादिकम आदानम, तृण का दृष्टि डालते हुए, एकम चटकम अपश्यत, किसको देखा, एक चिड़े को देखा, चिड़ा कैसा था वो, चंचवा दृष्टि शलाकम आदानम, तो इसके बाद इस प्रकार दूसरी तरफ दृष्टि डालते हुए, चोंच से तिल के अर्थात जिसे बोलते हैं तीलियां आदि उठाते हुए, तीलियां आदि आदानम का मतलब गया उठाते हुए, एकम चटकम, एक चिड़े को, अपश्यत का मतलब देखा। अवदत चे, और बोला, अये चटक कपोत है, अरे चिड़े, मानुष्य मम मित्रम भविष्यति, कि तुम मम, मेरे मनुष्य, अर्थात मानुष्य मम, मुझ मनुष्य के, मित्रम भविष्यति, मित्र भविष्यसी, मित्र होगे, एही आओ, क्रीड़ा, खेलें, कि अरे आओ हम खेलें, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ दो, इस सूखे तिनके को त्याग दो, और स्वादुनी भक्ष्य वलानी, स्वादिष्ट भोजन का कोर, ते दाशामी, तुम्हें दूंगा। यहाँ पर ते में कौन सी व्यक्ति, चतुर्थी है, दादा तु योग्य चतुर्थी व्यक्ति, तो एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को त्याग दो, स्वादुनी भक्ष्य विलानी, स्वादिष्ट भोजन का कोर, ते दास्यामि, तुम्हें दूंगा, इति ऐसा, स तू मया, स तू, वह तो, स तू, जब उसने कहा कि भोजन का कोर दूंगा, फिर भी वो तैयार नहीं हुआ, और वह तो क्या हो गया, वह तो सैतु, वह तो मया वट द्रुम शाखायाम नीडम कार्यम, तो उसने क्या कहा, उसने कहा मया वट द्रुम शाखायाम नीडम कार्यम, कि मेरे द्वारा तो बरगद जो वट वृक्ष है उसकी जो शाखा में नीडम कार्यम, घोंसला बनाने का कार्य कर रहा हूँ। इति उक्तवा, ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्र अभवत, वह अपने काम में व्यग्र हो गया। अब जैसे व्यग्र हो गया तो इस चिड़े ने भी उस बालक का क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो बालक को गुस्सा आया, नाराज हुआ। तदा खिन्न बालक है, तब नाराज बालक ने, एते पक्षिण हैं, ये पक्षी, एते तब दुखी हुए बालक ने, ये पक्षी मानसेषु न उपगच्छन्ति, मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तो बालक ने क्या विचार किया, उस नाराज बालक ने विचार किया, तदा खिन्न बालक, तब नाराज बालक ने, एते पक्षिण, ये पक्षी, मानसेषु न उपगच्छन्ति, मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, तद अन्वेषयामि अपरम मानुषो उचितम विनोदी तारम। जो क्या लिखा है, जब नहीं आते हैं तो इसलिए, तद का मतलब इसलिए, मनुष्यों के लिए उचित प्रसन्नता देने वाले को ढूंढता हूँ। मानुषोचितम, मनुष्यों के लिए उचित, विनोदी तारम, प्रसन्नता देने वाले को, अन्वेषामि, ढूंढता हूँ, अपरम, दूसरे को, इसलिए मनुष्यों के लिए उचित प्रसन्नता प्रदान करने वाले को, प्रसन्नता प्रदान करने वाले दूसरे को ढूंढता हूँ। इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके, पलायम मानम, पलायन करते हुए, कंपी स्वानम, किसी कुत्ते को अवलोकित देखा। इस बार उसको नया मित्र मिला है कुत्ता,
देखिए मित्र बनाने के लिए कोई मिला नहीं उसको, क्योंकि आलसी था, नहीं पढ़ेगा उसके लिए ऐसी बातें होंगी। तो प्रीतः बालक है, प्रसन्न बालक, कुत्ते को देख के प्रसन्न हो गया, भाई कुत्ता मेरे जैसे फालतू है ये। फिर भी देखो अब आगे क्या होता है, प्रीतः बालक, प्रसन्न बालक, तम इत्थम संबोधियत, उसको इस प्रकार संबोधन किया, रे मानुषाणाम मित्र है, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो, अस्मिन निधाग दिवसे, इस गर्मी के दिन में, इदम प्रच्छाय शीतलम, इस प्रकार गहन शीतल छाया, आश्रय प्रदान करो, तरो मूलम, पेड़ के पास, कि इस पेड़ की शीतल छाया में तुम आश्रय करो। अहम अपि क्रीड़ा सायम त्वम एव अनुरूपम पश्यति, अहम अपि मैं भी क्रीड़ा सायम, खेलने के लिए सहायक, त्वाम एव, तुम्हारे समान ही पश्यामी इति, ढूंढ रहा हूँ, कि मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे समान ही किसी को ढूंढ रहा हूँ। कुकुर प्रत्यावदत, कुत्ता बोला, कुत्ता क्या बोला, कुत्ता बोला कि यह माम पुत्र, देखो कुत्ता क्या बोला, जिस प्रकार उसने कह दिया, पूरी उसने इच्छा ही कर दी थी, सब कुछ कर दी थी, तो उस कुत्ता के सामने आए हैं। अब कुत्ता को क्या कर रहा है, वो कुत्ते से बोला कि तुम मेरे साथ खेलो, तो कुत्ता भी जा रहा था। कुत्ते ने क्या कहा देखिए, तो कुत्ता उत्तर दे रहा है, कुकुर है प्रत्यावदत, कुत्ते ने जवाब दिया, कुत्ते ने क्या जवाब दिया, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मुझे पुत्र की भांति प्रेम करता है, जो मुझे पुत्र की भांति पालता है, स्वामी ने ग्रहे तस्य, उस स्वामी के घर की, उस स्वामी के घर की, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग कारणात, रक्षा नियोग कारणात, अर्थात रक्षा करने के कारण से, रक्षा करने के कारण से, मया मुझे भ्रष्ट, जो लिखा है भ्रष्टव्यम ईसदम अपि, थोड़ा सा भी, ईसदम का मतलब थोड़ा सा भी, भ्रष्टव्यम थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। तो भ्रष्टव्यम का मतलब हो गया भ्रष्ट हो जाना चाहिए। नए काम ये हो गया, नए कहाँ से है, ये नए, ये यहाँ है, नए ये नए उठा के यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, रक्षा कारणात नियोग, रक्षा नियोग कारणात, रक्षा करने के कारण से, मया मेरे द्वारा, ईसदपि थोड़ा सा भी, न भ्रष्टव्यम हटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं इसका अर्थ में, हटना नहीं चाहिए। इसके बाद चलो आप ये देखिए, ये कुत्ता है बेचारे, सामने देख लो आप किस प्रकार दो मित्र आराम से जा रहे हैं, और ये एक फालतू बेटा नहीं पढ़ेंगे उसके लिए ये होगा, चिड़ा नहीं खेल रहा था, कुत्ता खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ, मित्र पहले काम में चले गए। ये नहीं पढ़ने वालों के ढंग है, ये भविष्य है। देखिए इसमें कहीं आपकी तस्वीर तो नहीं आ रही है, क्यों नहीं पढ़ने वाली तस्वीर यही होती है। पढ़ने वाले बच्चे ये रहे, ये दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई, दोनों बच्चे। और ये देखो इसको मिला है, ये भी बड़ा वफादार है मालिक के प्रति, ये भी कह रहा है कि जिस मालिक ने मुझे खाना दिया है मैं उसके घर की रक्षा करने के काम में व्यस्त हूँ, इसलिए तुम फालतू हो, तुम और कहीं निकलो। आगे देखो, सर्वे एवं निषिद्ध अपि, सबके द्वारा मना करने पर, सर्वे एवं निषिद्ध मतलब सबके द्वारा मना करने पर, से बालक है वह बालक भग्न मनोरथ है सन, टूटी इच्छाओं वाला होकर, भग्न मनोरथ है सन का मतलब टूटी इच्छाओं वाला होकर, कथम अस्मिन् जगति, जगति का अस्मिन् जगति, इस संसार में, इस संसार में कैसे, प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्न भवति, सभी अपने अपने कार्य में निमग्न होते हैं। फिर आ गया, न कोपी माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, न कोपी कोई भी नहीं है, माम इव मेरे समान, वृथा व्यर्थ में, कालक्षेपम समय को व्यर्थ करने वाला। तो ये बोल रहे हैं कि अपने, तो कोई भी मेरी तरह व्यर्थ समय बिताना सहन नहीं करता, कोई भी, ये हो गया, कोई भी मेरे समान व्यर्थ में समय, कालक्षेपम समय बिताने के लिए, समय बिताने में, प्रिय आ गया न, ये आ गया न सहते, सहन नहीं करता। तो कोई भी मेरी तरह व्यर्थ समय बिताना सहन नहीं करता। नमः एतेभ्य, इनको नमस्कार, इनको प्रणाम है, ये हैं जिन्होंने मुझमें तंदुरुलतायाम, आलस्य के प्रति कुस्सा समापिता, कुस्सा का मतलब घृणा उत्पन्न कर दी है, जिन्होंने मुझे आलस्य के प्रति मेरे में घृणा उत्पन्न कर दी है। कि धन्य है ये सब, कुत्ता तिनका जो चिड़ा मिला था सब धन्य बता रहा सबको ये, कि जिन्होंने मेरे के अंदर आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी है।
अथ स्व उचितम अहमपि करोमि। अथ इस प्रकार, इसके बाद स्वपि अपने लिए उचित मैं भी कुछ करता हूँ, अहमपि मैं भी स्व उचितम अपने लिए उचित करोमि करता हूँ। इति विचार्य इस प्रकार विचार करके त्वरितम पाठशाला में गच्छत शीघ्रता से पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति उस दिन से स विद्या व्यसनी भूत्वा वह विद्या में लग करके अधिक विद्या करने वाला होकर के महतिम वेदुषिम प्रथम च संपदम च अलभत अत्यधिक विद्वता को, अत्यधिक प्रसिद्धि को और अत्यधिक संपत्ति को प्राप्त किया। तो ततः प्रभृति तब से लेकर स विद्या व्यसनी वह अधिक विद्या वाला होकर, अधिक विद्या अध्ययन करने वाला, इसको क्या लिखोगे, तब से वह अधिक विद्या अध्ययन करने वाला होकर अत्यधिक विद्वता को, अत्यधिक प्रसिद्धि को और अत्यधिक धन संपदा को प्राप्त करने वाला हो गया। इस प्रकार ये हमारा पाठ नंबर होता है बच्चों भ्रांते बालय। इस पाठ में कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। पाठ को ध्यान से पढ़ना है, शब्दार्थों को अगर देखेंगे, व्याकरण टिप्पणी सही पढ़ेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती जहाँ तक संभव है। इसलिए आप पाठ को ध्यान से देखें भाई। नमः संस्कृताय मित्रों।